हेलो दोस्तों। आज आपको सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं, जिन्होंने वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में रात को 12 बजे उनकी 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में उस वक्त मथुरा में एक दयालु राजा उग्रसेन का राज्य था। उनका पुत्र था कंस, जो अत्यंत ही अत्याचारी और लालची था, जिसे अपने पिता की राजगद्दी पाने का अत्यधिक मोह था। उसने अपने पिता को बंदीगृह में डालकर संपूर्ण राज्य अपने हाथों में ले लिया और प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करने लगा। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसे वह बहुत प्यार करता था। उसने उसका विवाह शूरसेन के पुत्र और अपने परम मित्र वासुदेव के साथ किया। विवाह के बाद जब कंस अपनी देवकी को विदा करने लगा, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर वह अपना आपा खो बैठा। उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को तुरंत कारागार में डाल दिया। कंस हर वक्त यही सोचता रहता कि देवकी की 8 संतानों में से आखिर कौन सी संतान उसका वध करेगी। यह सोचते हुए उसने एक एक करके देवकी की 6 संतानों को पैदा होते ही मार दिया। देवकी हर बार उसके सामने रोती बिलखती रहती, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता। ऐसा करते करते उनके 7वें संतान के जन्म का समय आ गया। देवकी की 7वीं संतान के रूप में शेषनाग का जन्म होने वाला था, जिसे प्रभु ने योग माया के द्वारा वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद देवकी जब 8वीं बार गर्भवती हुई, तब भगवान श्रीहरि विष्णु ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को देवकी के गर्भ से जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही सारे सैनिक और पहरेदार अपने आप सो गए। देवकी और वसुदेव बंधनों से मुक्त हो गए। कारागार के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। यह देखकर देवकी और वासुदेव को अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि तभी फिर एक आकाशवाणी हुई, वासुदेव, तुम इस नन्हे बालक को गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आओ और नंद बाबा के घर यशोदा एक कन्या को जन्म देने वाली है, उसे लेकर यहां वापस आओ। वसुदेव ने भी ठीक वैसा ही किया। वसुदेव ने उसी समय अपने नवजात शिशु को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े। घनघोर अंधेरी रात में वर्षा और बाढ़ से उफनाती हुई यमुना मैया को पार कर वसुदेव नंद जी के घर पहुंचे। उसी क्षण यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया, जो योगमाया थीं। उन्होंने अपने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उस कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वसुदेव ने आकाशवाणी के अनुसार योगमाया को लाकर देवकी के पास सुला दिया। कारागृह के फाटक पूर्ववत ही बंद हो गए। अभी कुछ देर पहले तक जो पहरेदार सो रहे थे, अब वह जाग गए और कंस भी देवकी की 8वीं संतान की खबर सुनकर दौड़ता हुआ कारागार में आ पहुंचा। मगर जैसे ही उसने योगमाया को हाथ लगाया, वो उसके हाथ से छूटकर हवा में चली गई और बोली, हे दुराचारी कंस, मैं योगमाया हूं। तुझे मारने के लिए भगवान विष्णु ने गोकुल में अवतार ले लिया है। तेरा अंत निश्चित है। उसके बाद कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए बहुत सारे राक्षसों को गोकुल भी भेजा था, लेकिन कोई भी अपने कार्य में सफल नहीं हुआ। आखिर में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का संहार किया और मथुरावासियों को उसके आतंक से आजाद किया। तब से लेकर आज तक हर वर्ष भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण को कन्हैया, माधव, श्याम, गोपाल, गोविंद, केशव, द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। अगर आप कोई कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।